हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा भारत की नदियाँ। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भारत की नदियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाती है, क्योंकि इन नदियों से 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसे समझेंगे इन नदियों को, उसके बाद इन नदियों से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका भी हम टेस्ट लगाएंगे। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करेंगे सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी जो है यह तिब्बत चीन, यहाँ पे एक मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है सिंधु नदी और लद्दाख होते हुए पाकिस्तान के देश होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो सिंधु नदी है इसकी 5 सहायक नदी है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो झेलम नदी जो है यह चेनाब में जाके मिल जाती है और चेनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद है रावी नदी। तो रावी नदी भी चेनाब में जाके मिल जाती है। उसका बाद देखते हैं व्यास नदी, जो सतलज में जाके मिल जाती है, मतलब भारत से निकलती है और भारत में ही व्यास नदी खत्म हो जाती है। तो सतलज से जिस स्थान पे मिलती है व्यास नदी, वहाँ पे भारत का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर स्थित है। तो सतलज नदी जो है यह भी तिब्बत चीन से निकलती है और जाके चेनाब नदी में मिल जाती है और चेनाब नदी जाके सिंधु नदी में मिल जाती है और ये जो सारी नदियाँ हैं यह जाके अरब सागर में गिर जाती है। और ये जो सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, जिस कारण इसको पंचनद नदी भी कहा जाता है। इन सारे नदियों को पंचनद नदी भी कहा जाता है। तो आई होप आप सिंधु नदी को समझ रहे होंगे। और इसमें और एक बार क्वेश्चन पूछे गए थे कि सिंधु जल समझौता हुआ था एक बार 1960 में, जिसमें पाकिस्तान सिंधु, झेलम, चेनाब ऊपर के 3 नदियाँ का 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और 20% पानी का इस्तेमाल भारत करेगा। और नीचे की जो 3 नदियाँ हैं रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों का पानी का इस्तेमाल भारत 80% करेगा और पाकिस्तान 20% करेगा। तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच। तो अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो ये जो गंगा नदी है इसका उद्गम कैसे हुआ उसको हम फर्स्ट में समझते हैं। तो एक थी भागीरथी नदी और एक थी अलकनंदा नदी। ये दोनों नदी आके एक है देवप्रयाग, वहाँ पे आके मिलती है और वहीं से गंगा नदी का निर्माण होती है। तो जो अलकनंदा नदी है उसकी कुछ सहायक नदी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि धौली गंगा अलकनंदा से आके विष्णुप्रयाग में मिल जाती है। नंदाकिनी जो है यह नंदप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आके अलकनंदा नदी से मिल जाती है और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है और अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर देवप्रयाग में मिलती है। तो यही जो स्थान है देवप्रयाग, यहीं से गंगा नदी का बहना स्टार्ट हुआ। तो गंगा नदी जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी और यमुना जो है यह बंदरपुछ से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है चंबल, वेतला, केन। तो चंबल नदी इंदौर से निकलती है और वेतला नदी भोपाल से और एक केन नदी है। और ये जो यमुना नदी है यह प्रयाग के पास गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी भी गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद है घाघरा नदी। घाघरा नदी भी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी सोन नदी को हम देखते हैं, जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और जाके पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद गंडक नदी नेपाल से निकलती है गंडक नदी और आके पटना के समीप ही गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंगा नदी की ये सारी सहायक नदी है। अब देखते हैं कोसी नदी। यह चीन तिब्बत से निकलती है कोसी नदी और आके गंगा में मिल जाती है। तो कोसी नदी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये अपने मार्क बदलने के लिए कुख्यात है और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में भी सॉल्व देखेंगे इसका, कोसी नदी का। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी
दो धाराओं में बढ़ जाती है। फर्रुखाबाद जो है वहाँ पे गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक बंगाल की ओर चले जाती है और एक पश्चिम बंगाल की ओर आ जाती है। तो बंगाल की ओर जाती है तो वो पद्मा के नाम से बहने लगती है, और एक पश्चिम बंगाल की ओर बहती है तो पश्चिम बंगाल की ओर हुगली नदी बहती है, और बांग्लादेश की ओर पद्मा नदी। तो हुगली नदी में आके दामोदर नदी मिल जाती है। तो गंगा नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं, जिसको आपको याद रखना ही है, क्योंकि एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट गंगा नदी से है, जिसे आपको याद रखनी है। तो अब हम देखेंगे, तो अब हम ब्रह्मपुत्र नदी को समझेंगे कि कैसे यह चीन से निकली और भारत में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत के चीन के मानसरोवर झील के समीप से निकलती है, ठीक है। और ये जो नदी है तिब्बत में यारलुंग सांपो के नाम से बहती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में एंट्री करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब यह एंट्री करती है तब इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वहीं पे एक लोहित नदी आके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। तो लोहित नदी को खून की नदी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सुबनसिरी नदी आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। उसके बाद और एक नदी असम में कमेंग नदी, ठीक है। तो असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। तो तिब्बत में यारलुंग सांपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके बाद आके एक कपिली नदी है, वह आके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। उसके बाद मानस नदी, यह भी आके मिलती है ब्रह्मपुत्र में। फिर तीस्ता नदी, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीस्ता नदी भी आके मिलती है ब्रह्मपुत्र में। सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह बांग्लादेश में एंट्री करती है, और बांग्लादेश में यह जमुना के नाम से बहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी अब बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से बहती है। उसके बाद हमने देखे थे कि गंगा नदी दो धाराओं में बट गई थी, एक पद्मा और एक हुगली। तो पद्मा नदी जो है यह बांग्लादेश में यह गंगा नदी पद्मा के नाम से बहती थी, और जहाँ पे पद्मा और हुगली नदी दोनों मिली है वहीं पे एक नदी है बराक नदी। ये नदी आके मिल जाती है, और अब ये एक बड़ी नदी मेघना नदी से जाके मिल जाती है, और ये मेघना के नाम से अब बहने लगती है। और ये सारी नदियाँ जो है डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो हम अब ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं, जिसे आपको याद रखनी है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत, बांग्लादेश से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर में है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जाने जाते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ को, यानी कि दक्षिणी भारत की नदियाँ को अब हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट में महानदी। तो महानदी इसकी एक सहायक नदी है तेल नदी, ठीक है। तो यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट नदी है गोदावरी नदी। तो ये जो गोदावरी नदी है यह त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है, और गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ठीक है। तो नेक्स्ट नदी है, और गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। और तीसरी सबसे लंबी नदी है भारत की कृष्णा नदी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी है कृष्णा नदी।
तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी है और कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी है। लेकिन गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो कृष्णा नदी जो है यह भी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, और ये दोनों नदियाँ भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये जो सारी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये सारे डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा के बारे में हम समझेंगे, ठीक है, डेल्टा और एस्चुरी, ठीक है। तो कावेरी नदी भी निकलती है कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु होते हुए, यह भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इधर की नदियाँ, मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ को। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जैसे कि माही नदी, जिस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से निकलती है माही नदी, और ये जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देख सकते हैं आप मैप में कर्क रेखा ऊपर से जा रही है, उसकी कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, ठीक है। तो माही नदी, उसके बाद देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर है, नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर में विंध्याचल पर्वत है, उसके नीचे में नर्मदा नदी है, उसके जस्ट नीचे में सतपुड़ा के पर्वत है, उसके बाद ताप्ती नदी है। तो नर्मदा नदी जो है यह 2 पर्वतों के बीच में है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़िया के बीच। तो ये यहाँ से क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसीलिए हमने आपको बता दिए, ठीक। तो उसके बाद ताप्ती नदी, नर्मदा के बाद ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो है यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये सारी नदियाँ अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो हमने प्रायद्वीपीय नदियाँ को भी बहुत ही अच्छे से समझे। तो अब हम डेल्टा और एस्चुरी को समझते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है और एस्चुरी जो है यह जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, माही नदी एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा क्या है, मतलब बहुत सारे एक धारा से वह आ रही थी, बहुत स्पीड से आ रही थी, लेकिन समतल भूमि होने के कारण उससे जो गंदे वगैरह थी वह जमा हो गया, वह नहीं ठहर सकी, उसके कारण वहाँ डेल्टा बन गई। तो अरब बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है। एस्चुरी जैसे कि वह नदी आ रही थी और एक बड़े महासागर में मिल गई, जैसे माही, नर्मदा, ताप्ती, ये बड़े महासागर में मिल गई, तो ये है एस्चुरी। डेल्टा का मैप ये है, एस्चुरी का मैप महासागर में जाके मिल जाती है, यानी कि अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती है। तो अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में बहने वाली नदी साम्पो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह चीन से निकलती है, तिब्बत चीन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर, मतलब तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो माजुली का निर्माण करने वाली नदी द्वीप है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी जो है यह निकलती है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। तो दोनों जो है नदियाँ यह देवप्रयाग में जाके मिल जाती है और गंगा के नाम से बहने लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात थे। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी राइट आंसर है, कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी निकलती है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से बहती है? तो गंगा नदी को पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, और जब दोनों मिल जाती है तब ये दोनों मेघना के नाम से बहने लगती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलने के बाद मेघना के नाम से बहने लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो जहाँ पे ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिली थी वहीं पे मतलब कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान को क्रमशः स्थित है? तो गंगा नदी का उद्गम है, राइट आंसर होगा डी, उत्तराखंड में, और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल था तिब्बत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को विहार का शोक कहा जाता है? तो विहार का शोक कहा जाता है ऑप्शन बी, कोसी नदी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होनी है। तो बंगाल की शोक कहा जाता है दामोदर को और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्या तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी है जो दोनों पर्वत के मध्य में होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अब अरब सागर में गिरती है माही नदी, जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। वेनगंगा तथा फेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वेनगंगा और फेनगंगा सहायक नदी है ऑप्शन ए, गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है, तो कावेरी नदी जाके गिरती है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर के समीप, महाराष्ट्र में। ठीक है। पेनगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये दोनों सहायक नदी है ऑप्शन ए, कृष्णा की सहायक नदी है पेनगंगा और दूधगंगा। सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है, तो सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है ऑप्शन बी, अमरकंटक पहाड़ी से, यानी कि मध्य प्रदेश से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ये जो ऊपर की तीन नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सारे एस्चुरी बनाते हैं, यानी कि महानदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह डेल्टा बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती है? मतलब अमरकंटक पहाड़ से निकलेगी दोनों लेकिन अलग अलग दिशा में बहेगी। तो ये है नर्मदा नदी और सोन नदी। तो नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में जाके गिर जाती है और सोन नदी जो है यह गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हम हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को दबाइए। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप 2-3 बार इसे रिविज़न कर सकते हो वीडियो को। ठीक है।